Welcome to Momo Fairy Tales. ये कहानी उस जमाने की है जब महल सिर्फ शान और शौकत की अलामत नहीं, बल्कि उसकी बुलंद दीवारों के पीछे राज, खौफ और जुल्म भी छुपे होते थे। सल्तनत एलरियन का बादशाह अपनी रियाया के लिए रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद महफूज और खुशहाल रहे, मगर महल की एक कुंज में छुपा हुआ राज उसकी सब खुशियों पर पानी फेंक रहा था। जब बादशाह की बेटी पैदा हुई तो महल में शुनियों की लहर दौड़ जानी चाहिए थी, मगर उसकी बहन जो जाहिर में वफादार और महल की जिम्मेदार थी, उस दिन अपनी छुपी हुई खौफनाक मंसूबाबंदी में मसरूफ थी। वो जानती थी कि अगर ये बच्ची जिंदा रही तो एक दिन वो उसकी जगह ले सकती है। अगर ये बच्ची जिंदा रही तो ये एक दिन मेरी जगह ले लेगी। यूं उसने बादशाह को बगैर बताया अपनी भतीजी को महल के अंदर एक पुराने तहखाने में कैद कर दिया। आज से ये राजकुमारी यहीं रहेगी। उसकी जगह मैं तुम्हारे बेटे को राजकुमार बना दूंगी। ऊपर महल में सब कुछ ऐशो आराम में था। बादशाह की बहन ने नौकरानी के बेटे को शहजादी की जगह लेकर रख दिया। वक्त गुजर गया, साल पर साल बीते। बेटी के लिए जिंदगी तहखाने में सब्र, तन्हाई और सख्त मेहनत से गुजरती। 20 साल गुजरते गए। और वो बच्चा शाही इज्जत और रौनक में परवान चढ़ रहा था। उसके लिए रेशमी कपड़े, खुले बाग, हर खुशी दस्तयाब थी। और बादशाह जो उस बच्चे को अपनी बेटी समझकर पाल रहा था, कभी भी हकीकत को न पहचान सका। क्या कोई है जो मुझे याद रखता हो? मैं अंधेरों में हूँ। वो तहखाना तारीक और सर्द था और वहां वक्त जैसे थम गया हो। बादशाह की बहन हर रोज नीचे आती, बेटी को याद दिलाती कि वो कुछ भी नहीं, ना उसकी कोई पहचान है और ना ही कोई हक। बेटी जब रोती तो उसे खामोश कर दिया जाता, भूख लगती तो खुश्क रोटी दे दी जाती। वो जमीन पर सोती, जंजीरों में बंद होती और छत से गिरती बारिश के कतरे उसका आसमान होते। हर दिन एक जैसे दुख, हर रात एक जैसे ख्वाब। उसके हाथ जख्मी, कपड़े पुराने और दिल में उम्मीद की एक मध्यम रोशनी। अंधेरों में भी वो जानती थी कि ऊपर कोई रोशनी है, मगर उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। एक दिन ये कैद खत्म होगी। फिर वो दिन आया जब महल में जश्न का ऐलान हुआ। बादशाह की बेटी का 20वां साल गिरा। दूर दूर से मेहमान आए। महल की हर कोने को सजावट और रोशनी से भर दिया गया। और उस जश्न में दूसरी सल्तनत का एक नौजवान शहजादा भी शामिल हुआ। शोर और हंसी में उस शहजादे की तवज्जो एक अजीब सी आवाज पर गई। ये महल बेहद शानदार है, मगर ना जाने क्यों दिल बेचैन सा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई उनकही कहानी मुझे पुकार रही हो। एक दुबकी हुई सांस, जैसे कोई रोशनी को याद कर रहा हो। उसकी तजस्सुस उसे महल के उन हिस्सों की तरफ ले गई जहां आम मेहमान कभी नहीं जाते। ये आवाज महल के इस हिस्से में कोई है जो बरसों से अंधेरे में कैद है और आज उसकी खामोशी टूटने वाली है। नीचे तहखाने के दरवाजे के पीछे उसने एक लड़की देखी। पुराने फटे कपड़े, जिस्मानी कमजोरी, मगर आंखों में वही शानदार वकार और रोशनी। शहजादा समझ गया कि यह सिर्फ एक मामूली कैदी नहीं, बल्कि वो असली शहजादी है। वह मैंने देखा, वो महज इत्तेफाक नहीं था। अगर मैं खामोश रहा तो ये अंधेरा हमेशा जिंदा रहेगा। उसने खामोशी से महल के राज जोड़ना शुरू किए, पुराने नौकरानियों से जो कभी बोले नहीं, और वो दस्तावेजात जो दहाइयों से छुपी हुई थी। तारीख तो बदली गई थी। जिस बच्ची को भुला दिया गया वही असल वारिस है। और जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ गई। जश्न के आखिरी लम्हात में शहजादे ने सबके सामने वो हकीकत बयान की जो 20 साल से तहखाने में कैद थी। मुमकिन नहीं, ये सब झूठ है। महल में खामोशी छा गई। बादशाह का चेहरा पहले सफेद हुआ, फिर आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी असल बेटी उसके सामने खड़ी थी। बादशाह की बहन जो सबसे ज्यादा काबिले भरोसा लगती थी, सबसे बड़ी मुलजिम निकली। शहजादी ने बिलाखिर अपना हक पाया। महल में इंसाफ कायम हुआ और सब ने सीखा कि सबसे गहरा अंधेरा अक्सर महल के अंदर ही होता है।